ब्रह्मवेद खंड 3 चतुर्थ अध्याय जगत में मनुष्य। यह भूमि जो इस जगत का आधार है, जगत के सभी प्राणियों का पोषण करती है। यह सभी मनुष्यों का निवास है। ब्रह्म के प्रत्येक आयाम में ऐसी ही एक सृष्टि है और ब्रह्म अनेक जगतों में जो कि ब्रह्म के अलग अलग आयामों में स्थित हैं, ऐसी ही सृष्टि के सृजन की क्रिया करता है। क्या मात्र एक जगत की उत्पत्ति के लिए ब्रह्म ने ब्रह्मांड को रचा? क्या ऐसे अन्य जगत नहीं? क्या अनेक पृथ्वियां नहीं? क्या परम ब्रह्म का उद्देश्य केवल एक ब्रह्म और एक जगत को बनाना ही है? क्या पृथ्वी ही परम ब्रह्म के प्रत्यक्ष होने का स्थान है? ब्रह्म के जन्म के साथ ही अनेकों आयामों में अनेक जगत की रचना आरंभ हो जाती है। यही ब्रह्म का नियम है। ऐसे में प्रत्येक आयाम में एक नए जगत की रचना होती है। इस ब्रह्मांड से बाहर जाना यद्यपि जल के अतिरिक्त किसी के लिए संभव नहीं, परंतु दूसरे आयामों तक पहुंचने की क्षमता मनुष्य को ब्रह्म ने प्रदान की है। नए आयामों में वायु, भूमि, जल तथा आकाश अपना स्वरूप बदल देते हैं। वास्तविक रूप में मनुष्य अपने आयाम से बाहर विचरण नहीं कर सकता, परंतु ज्ञान के द्वारा वह अनेकों आयामों को जान सकता है। अपने इसी ज्ञान से दूसरे आयामों में अनेक जगतों का विश्लेषण कर सकता है। अपने आयाम में यह जगत एकमात्र ही है। इस आयाम में किसी भी अन्य जगत का होना संभव नहीं। जो अन्य जगत हैं, वहाँ पर इस जगत जैसा जीवन नहीं। वहाँ का आकाश भिन्न है, भूमि भिन्न है तथा जल एवं वायु भी इस जगत से भिन्न है, परंतु इस जगत की ऊर्जा उस जगत में भी इसी प्रकार उपस्थित है। ब्रह्म ने सिर्फ एक जगत के लिए इतने सारे नक्षत्रों का निर्माण क्यों किया? किस लिए अनेकों खगोलीय पिंड अंतरिक्ष रूपी आकाश में विचरते हैं? मात्र एक जगत के लिए इतनी सारी घटनाओं की क्या आवश्यकता है? क्यों ना एक साथ ही सभी जगत प्रकट हो सकते? परम ब्रह्म के द्वारा दिया गया ब्रह्म का जीवन सृजन एवं विनाश के बीच का समय है। इस समय में ब्रह्म अपने जीवन में संतुलन बनाने का सतत प्रयत्न करता है। जिस प्रकार मनुष्य का जीवन इस जगत में उपस्थित भूमि, जल, वायु, आकाश पर निर्भर करता है, वैसे ही यह जगत भी अनेक खगोलीय क्रियाओं के द्वारा नियंत्रित रहता है, जो ब्रह्म के गर्भ से ही उत्पन्न होता है और नष्ट होता रहता है। सौरमंडल भी इस ब्रह्मांड में अनेक खगोलीय क्रियाओं के बिना एक पल भी जीवित नहीं रह सकता। यह ब्रह्म का चमत्कार ही है कि इतने बड़े ब्रह्मांड की रचना के द्वारा ही सौरमंडल का जन्म हो सका और इसी कारण इस जगत में जीवन संभव हुआ। क्यों न परम ब्रह्म एक जगत को ही पूर्ण सक्षम बना दें? ऐसा करना परम ब्रह्म के लिए क्या कठिन है? क्यों मनुष्य केवल इस जगत में ही जीवित रह पाएगा? यदि मनुष्य स्वयं को अंतरिक्ष की सीमाओं तक ले जाए तो मनुष्य के जैसे ही दूसरे लोग क्या उसको मिलेंगे? क्या इस ब्रह्मांड में मनुष्य अकेला प्राणी है? इस ब्रह्मांड में मनुष्य अकेला नहीं है। मनुष्य व्यवहार में स्वतंत्र है, इसलिए उसको सीमित करने के लिए प्रत्येक जगत को अलग अलग आयाम में बनाया। ऐसे प्रत्येक आयाम में जीवन के नियम भी पृथक हैं। इन नियमों का अनुसंधान करके मनुष्य स्वयं को दूसरे आयामों में विचरण करने के लिए मानसिक एवं शारीरिक रूप से अनुकूल बना सकता है। क्यों मनुष्य का जीवन केवल इसी जगत तक सीमित है? क्या मनुष्य इस जगत से परे नहीं जी सकता? क्या वह सभी सीमाओं के पार करके परम ब्रह्म को नहीं पा सकता? परम ब्रह्म को पाने के लिए इस जगत के बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं। परम ब्रह्म निरंतर मनुष्य के साथ है। यह इच्छा स्वयं परम ब्रह्म ने मनुष्य में पैदा की है कि वह स्वयं को ब्रह्म के द्वारा निर्धारित सीमाओं के पार ले जाए। प्रश्न मनुष्य को जीवित रखते हैं। प्रश्न से ही मनुष्य का विकास होता है। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने जीवन का उपयोग इस जगत को सुरक्षित करने में करे, स्वयं को उन्नत करके नई कल्पनाओं को साकार करे। परम ब्रह्म को खोजने या पाने के लिए नहीं, अपितु स्वयं की ऊर्जा को इस ब्रह्मांड में प्रसारित करने के लिए करे। ब्रह्मवेद खंड 3 अध्याय चतुर्थ जगत में मनुष्य समाप्त।